तो आज की क्लास में हम स्वरों के वर्गीकरण का 5वां भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर की जो मैं बात करूँ ना, तो आपने संधि टॉपिक तो सुनी होगी, है ना। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो संधि आपको समझ में आ जाएगी, और यदि आपने यहाँ ठीक से नहीं समझा ना तो संधि में थोड़ी दिक्कत जा सकती है, क्योंकि ये काफी मिलता जुलता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सीधे संधि के नियम ही पढ़ने जा रहे हैं। तो जाति के अनुसार मैं बात करूँ तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय स्वर, दूसरा होता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर इसे हम समान स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समान वर्णों का मेल होता है, इसलिए इसे सवर्ण भी कहा जाता है। सवर्ण यानी समान वर्ण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समान यानी एक जैसे वर्णों का मेल होता है। कैसे होता है वो तो मैं आपको बताऊंगी। तो जब ये समान है, सवर्ण है, तो जाहिर सी बात है कि ये समान नहीं होंगे, असमान होंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवर्ण कहते हैं। क्योंकि यहाँ समान वर्णों का मेल होता है, वहां पर समान वर्णों का मेल नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा, समान वर्ण में भी कौन से वर्ण या कौन से स्वर आते हैं? तो 3 स्वर आते हैं। एक तो अ है, ई है और उ है। पर ये किन किन रूप में आता है ये समझिएगा। जैसे छोटा अ की बात करूं तो अ का मेल अ से होगा, समान बोला है ना, तो ये समान स्वर हो गया, और इनके मेल से बड़ा अ ही बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि छोटा अ ही हो, जैसे छोटा अ के बाद बड़ा अ आया, इनके मेल से भी बड़ा अ बनता है। बड़ा अ के बाद छोटा अ आया, इसके मेल से भी बड़ा अ बनेगा, और बड़े अ के बाद यदि बड़ा अ आता है तो भी बड़ा आ ही बनेगा। मतलब मैंने जो लाइन आपको बताई समान स्वर वाली, उसमें ये 3 स्वर तो आते हैं, लेकिन समान रूप से मेल इस प्रकार से होना चाहिए। क्लियर इतनी कहानी। अब ई वाला देखते हैं। जैसे ई है तो ई का ई से मेल करने पर बड़ा ई बनेगा, छोटी ई और बड़ी मिलकर बड़ी ई बनती है, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई, और सबसे लास्ट में क्या बचा? बड़ी ई और बड़ी ई, इनके मेल से भी बड़ी ई ही बनती है। तो ये भी समान हुए ना, कुछ अलग तो नहीं लिया ना हमने। आ का ई से मेल मत कर देना, एक जैसे लगने चाहिए। अब और देखो क्या बचा? ऊ। तो जैसे ऊ का ऊ से मेल करेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटे ऊ का बड़े ऊ से मेल करेंगे तो बड़ा ऊ। बड़े ऊ का छोटे ऊ से मेल करेंगे तो बड़ा ऊ, और बड़े ऊ का बड़े ऊ से मेल करेंगे तो भी बड़ा ऊ। बस इतना ही इसमें होता है, समान स्वरों का मेल ऐसे होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? सजातीय स्वर। अब विजातीय में असमान वर्ण कैसे होंगे? तो ये देखिएगा, पहले जब ये जो 2 वर्णों का मेल कर रहे हैं ना हम, तो विजातीय में पहला वर्ण हमेशा छोटा आ रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि आ का मेल ई से करेंगे तो ये ए बनेगा, ये है असमान वर्ण। अब असमान में भी आप अपने हिसाब से कुछ भी मत करिएगा, जो मैं बता रही हूँ केवल उन्हीं को लेकर चलना है। तो अ और ई मिलकर ए बनते हैं, तो जरूरी है कि छोटा आ या छोटी ई ही हो। मैंने बोला छोटा आ और बड़ी ई, तो इनके मेल से भी ए बनेगा। बड़ा आ और छोटी ई, इनके मेल से भी ए बनेगा, और बड़ा आ और बड़ी ई, इनके मेल से भी ए ही बनेगा। तो ये तो केवल मैंने एक चीज बताई है, ऐसे और भी हैं। जैसे अ का मेल ऊ से करेंगे तो क्या बनता है? ओ। छोटे आ का मेल बड़े ऊ से करेंगे तो भी क्या बनेगा? ओ। बड़े आ का मेल छोटे ऊ से करेंगे तो भी ओ बनेगा, और बड़े आ का मेल बड़े ऊ से करेंगे तो भी ओ ही बनेगा। तो ए और ओ किस स्थिति में बनता है? तो वो इस स्थिति में बनता है, आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि ई और आ मिलकर ए बन जाए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ई और आ मिलकर या बनते हैं और हम पढ़ रहे हैं स्वर, तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। नियम ये भी होता है, लेकिन हम पूरी संधि या पूरे संधि के नियम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल स्वर पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले वर्ण में हमेशा आ को ही लेकर चलना है। क्लियर? अब 2 चीजें और हैं, वो भी समझिएगा। जैसे अ का मेल ए से होता है तो इनके मेल से ए बनता है। अ का मेल ए से होगा तो भी ए ही बनेगा। आ का मेल ए से बनेगा, ए से होगा तो ये ए ही बनेगा, और बड़े आ का मेल यदि ए से होता है तो भी ये ए ही बनेगा। लास्ट है अ का मेल यदि ओ से होगा तो ये औ बनेगा। छोटे आ का मेल यदि औ से होगा तो भी औ बनेगा, और बड़े आ का मेल ओ से होगा
तो भी अव ही बनेगा। और लास्ट है कि यदि बड़े आ का मेल अव से हो तो भी अव ही बनेगा। तो समान स्वर में 3 स्वर इस प्रकार से आएंगे और असमान स्वर में अ वर्ण में यानी विजातीय स्वर में इस प्रकार से स्वर आएंगे। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सजातीय और विजातीय का।